गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए नोडल एनालिसिस में इक्वेशंस कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं। देखिए नोडल एनालिसिस केसीएल बेस्ड है। तो केसीएल क्या कहता है? करंट एंटरिंग ए नोड इज इक्वल टू करंट लीविंग ए नोड। तो ये एक नोड ले लेते हैं। नोड कौन सा कंसीडर करेंगे? सिर्फ वो नोड कंसीडर करेंगे जहाँ 3 या 3 से ज़्यादा ब्रांचेस मीट कर रही हैं। ये भी नोड है बट यहाँ पे सिर्फ 2 ब्रांचेस मीट कर रही हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टर की ब्रांच मीट कर रही है और एक इस बैटरी की ब्रांच मीट कर रही है। तो यहाँ है तो ये नोड है बट सिर्फ 2 ब्रांचेस मीट कर रही हैं, तो इसे हम नहीं कंसीडर करेंगे वाइल अप्लाइंग नोडल एनालिसिस। तो हम नोडल एनालिसिस में सिर्फ वही नोड्स कंसीडर करेंगे जहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा ब्रांचेस मीट कर रही हैं। यहाँ पे भी 3 ब्रांचेस मीट कर रही हैं। एक आ गई आपकी करंट सोर्स की, एक आपकी बैटरी सोर्स की और एक इस तरफ रजिस्टर की। तो इसे भी कंसीडर करेंगे और इसे हम रेफरेंस लेंगे क्योंकि 0 वोल्ट पोटेंशियल कौन सा है, एक रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए होता है। 0 वोल्ट पॉइंट को डेटम पॉइंट भी कहते हैं और रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, और ये आ गया आपकी ब्रांचेस और ये आ गया आपके नोड्स। तो हमें सिर्फ वो नोड चाहिए जहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा ब्रांचेस मीट कर रही हैं अपनी नोडल इक्वेशंस बनाने के लिए। तो चलिए नोडल इक्वेशन बनाते हैं। देखिए इस नोड को कंसीडर कीजिए और केसीएल लगाइए। करंट एंटरिंग ए नोड I2 दैट इज करंट लीविंग ए नोड I1 एंड I3। ये हो गया आपका केसीएल। अभी केसीएल लगाने के बाद इन करंट्स को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं। इस वोल्टेज पॉइंट को मानेंगे हम V1 और नोडल एनालिसिस में जब भी हम V1 ले रहे हैं, किसी केसेस में यहाँ कोई V2 भी बन रहा होगा, कहीं V3 भी बन रहा होगा अलग अलग नोड्स पे। तो जब भी हम कौन सा भी नोड कंसीडर करेंगे ये एजम्पशन मानते हुए चलेंगे कि वो नोड हायर पोटेंशियल पे। नोडल एनालिसिस में जो भी नोड कंसीडर करेंगे याद रखिएगा उसे हायर पोटेंशियल कंसीडर करेंगे। तो मेरा क्या कहने का मतलब आप समझिए ज़रा, ये V1 है, इसे हाईएस्ट पोटेंशियल कंसीडर करूँगा जब मैं ये वाला नोड कंसीडर कर रहा हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा I2 को। I2 तो आपका सिंपली आ जाएगा, करंट सोर्स ने बताया हुआ 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है I2 आपकी। I1 देखिए क्या बनेगा आपका, I1 बन जाएगा, V1 को मैंने हाईएस्ट पोटेंशियल कंसीडर किया है राइट नाउ, सो V1 माइनस 20 वोल्ट लिखेंगे, ना कि 20 माइनस V1 लिखेंगे। ठीक है, V1 हाईएस्ट है, देयर बाय V1 माइनस 20। और ये आ गया आपका नीचे रेजिस्टर V/R हो गया ये आपका V1 माइनस 20, माइनस 0 भी लिख सकते हैं यहाँ तक आने के लिए रेफरेंस पॉइंट तक, बट यूजलेस प्रैक्टिस है। आप सिंपली V1 माइनस 20 डिवाइडेड बाय रेजिस्टर इन द पाथवे, तो वो 4 ओम है। तो ये आ गया आपका I1 के अगेंस्ट इक्वेशन। आगे देखिए I3 के लिए क्या लिखेंगे। अगेन V1 विल बी कंसिडर हाईएस्ट पोटेंशियल। जब कोई और नोड कंसिडर करेंगे तो उसका वहाँ पे V2 होगा तो V2 को हाईएस्ट पोटेंशियल कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल V1 को कीजिए और यहाँ पे आ गया V1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय पाथ रेजिस्टेंस दैट इज 10। सो बस हो गया सॉल्व, इतना ही था नोडल इक्वेशन। इसी तरह से बन जाती है यूजिंग KCL। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए तो आपको आपका V1 का आंसर मिल जाएगा। तो यह है आपका V1 का आंसर। तो इस लेक्चर का पर्पस था आपको बताना कि नोडल एनालिसिस में इक्वेशन कैसे लगाते हैं। तो नोडल एनालिसिस के लिए इक्वेशन लगाने के लिए आपको बस एक नोड कंसीडर कीजिए, वहाँ पे सिंपली KCL अप्लाई कीजिए। करंट एंटरिंग ए नोड इक्वल टू करंट लीविंग ए नोड, तो बस करंट्स की इक्वेशन बना लीजिए V/R करके, आपको आपकी नोडल एनालिसिस से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।